गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग सभी लोग को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। आई थिंक कि मैं लाइव हूँ। ठीक है, मैं लाइव हूँ बच्चों। आप लोग के यहाँ तक आवाज़ जा रही है क्या? ठीक है, मैं लाइव आ गया हूँ। क्या आवाज़ सभी लोग तक पहुँच रही है मेरी? ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। हिंदी के क्लास में आप लोग और इम्पोर्टेंट क्लास है आज आप लोग की। ये भी आज आप लोग का आखिरी क्लास है हिंदी का। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास है। सभी लोग जुड़, सभी लोग। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ चुका था, जो आप लोग का ये क्लास चल रहा था बच्चों। ठीक है, आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। शब्दालंकार, अर्थालंकार में कुछ चीज़ें छूट गई थी। कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी था, वो भी डाउट क्लियर करना था आप लोग का। ठीक है, तो कुछ चीज़ें छूट गई थी, उन्हें हम करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे पहले सिलेबस पे नज़र डालिए आप लोग। किस पे? ठीक है, जो अलंकार का सिलेबस है उस पर नज़र डालिएगा आप लोग। थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, अलंकार का सिलेबस आप लोग को दिख रहा है बेटा, ये है। यहाँ आप लोग नजर डालिएगा थोड़ा सा अलंकार के सिलेबस पे, और यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए कि क्या चीज हुई है। देखिए, शब्दालंकार में आपने अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ लिया, शब्दालंकार पूरा पढ़ लिया। अर्थालंकार में आपने उपमा, रूपक और बच्चों उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार बचे हुए हैं। भ्रांतिमान एवं संदेह दोनों अलंकार बचे हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो दोनों अलंकार को हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, और उनके साथ कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार दोनों को हम पढ़ेंगे बच्चों, और क्या करेंगे, उनके साथ कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, गुड इवनिंग डियर। साफ नहीं आ रहा है सर? ठीक है, सभी लोग को साफ नहीं आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, चलिए बेटा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लियर हो गया बेटा। आइए देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियरली समझिएगा, भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, आज इन्हें समझेंगे। और बच्चों आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने को आप लोग को मिलने वाली है। ठीक है, और आज के क्लास में आप लोग बच्चों बहुत ही अच्छी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं साफ कीजिए सर। ठीक है बच्चों, रियल में साफ नहीं आ रहा है क्या बच्चों? नेटवर्क प्रॉब्लम तो सही हो गई है यहाँ से। ठीक है, आप लोग 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ सभी लोग। हेलो डियर, गुड इवनिंग सभी लोग को। ठीक है, आई थिंक अब आप लोग को क्लियर आ रहा होगा। अब आप लोग को क्लियर आ रहा होगा बेटा, थोड़ा सा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है बेटा तो कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि क्लियर आ रहा है बेटा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज भ्रांतिमान अलंकार। जो बचा हुआ टॉपिक है बच्चों, आप लोग के 12th वालों के सिलेबस का जो बचा हुआ टॉपिक है उन्हें क्लियर करेंगे, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। और बेटा एक बच्चे का कमेंट था कि विपसा अलंकार बता दीजिए, तो डियर मैं आपका आज विपसा अलंकार भी बता दूंगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया चीजें। ठीक है, अब आई थिंक स्पष्ट जा रहा होगा आप लोग को आवाज भी, और साफ आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, जब किसी वस्तु में, आइए भ्रांतिमान अलंकार को समझते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए, अर्थात बच्चों कुछ ऐसी चीजें हों जो एक जैसी दिखाई दें और उसके कारण क्या हो जाए बच्चों, भ्रम हो जाए, और ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अवास्तविक वस्तु ही, जबकि वास्तविक वस्तु में वस्तु नहीं है। ठीक है, तो भ्रम हो जाए बच्चों कि जो अवास्तविक वस्तु है वही वास्तविक वस्तु हो। ठीक है, तो जब यहाँ पे भ्रम उत्पन्न हो जाता है बच्चों, तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां पे क्या होता है बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब दो वस्तुओं में क्या होता है बच्चों, भ्रम हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्लियर हो गया बच्चों? जब दो वस्तुओं में भ्रम हो जाता है तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है।
अथवा जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए। समानता के कारण बच्चों, यानी दो वस्तुएं और समान दिखे और उनके कारण क्या हो बच्चों, अन्य वस्तुओं में भ्रम हो जाए, अन्य वस्तु क्या हो जाए बच्चों, भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्लियर है बेटा? जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्लियर हो गया? भ्रांतिमान अलंकार समझ गए? एक बार फिर से समझ लीजिए क्लियरली बेटा। जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? वहां पे कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा कि ये भ्रांतिमान अलंकार में एक चीज हमेशा क्लियर रखिएगा, ये आप लोग का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, किसके कारण बच्चों? समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों? भ्रांतिमान अलंकार होता है। समझ गए? वहां पे कैसा अलंकार होगा बच्चों? भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए इनको समझते हैं। ठीक है, आइए इनको हम समझते हैं। ठीक है, एक चीज समझ लीजिएगा कि भ्रांतिमान अलंकार में कवि की कल्पना से उत्पन्न होना चाहिए। भ्रांतिमान अलंकार सदैव बच्चों क्या हो? कवि की कल्पना। जो भ्रांतिमान अलंकार होता है, जो भ्रम होता है, इसमें जो भ्रम होता है वो कवि की कल्पना से उत्पन्न हो जाना चाहिए। जो कवि कल्पना ये नहीं है बच्चों वास्तविक हो, वहां पे कवि की कल्पना होनी चाहिए कि यहाँ पे भ्रम हो रहा है। वहां पे कवि की कल्पना होनी चाहिए कि भ्रम उत्पन्न होना चाहिए, कवि की कल्पना से भ्रम उत्पन्न होना चाहिए। जहाँ वास्तविक भ्रम हो, वह अलंकार नहीं होता है। जब वास्तविक भ्रम हो जाता है बच्चों, तो वह अलंकार नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार में जो भ्रम होता है वह कवि की कल्पना से उत्पन्न होना चाहिए। यदि वास्तविक अलंकार वहां पे वास्तविक भ्रम वहां पे हो जा रहा है, तो वह अलंकार नहीं होगा। ये सदैव आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, समझ गए? भ्रांतिमान अलंकार में क्या होना चाहिए? कवि की कल्पना में भ्रम उत्पन्न होना चाहिए। यदि वास्तविक भ्रम हो जाए बेटा वहां पे, तो वह अलंकार नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। बिल विचार, देखिएगा ध्यान से। बिल विचार कर नाग, नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। बील विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं बेटा? बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चों? बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। अर्थात बच्चों कह रहा है कि बिल विचार कर, बिल को समझकर नाग सुंड में घुसने लगा। जो विषैला सांप था वह किसमें घुसने लगा बच्चों? सुंड में, जो हाथी का सूंड था उसमें घुसने लगा। ठीक है, बिल विचार कर क्या हुआ बच्चों? बिल विचार कर नाग के सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। जो विषैला सांप था वह बिल समझकर क्या किया बच्चों? हाथी के सुंड में घुसने लगा। अब देखिए हाथी ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ? भ्रम हुआ बच्चों किसको? नाग को, विषैले सांप को। अब यहाँ पे देखिए किसने, गज ने क्या किया? हाथी ने क्या किया? काली ईख समझकर विषधर को, अब जो विषधर था बच्चों, विषैला सांप था, उसको काली ईख समझकर उठा लिया तब गज ने आप। और उसको उठा लिया किसने बच्चों? उसे गज ने, हाथी ने बच्चों काली ईख समझकर उठा लिया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? स्पष्टीकरण देखिए, सांप को हाथी के सूंड में बिल का और हाथी को सांप के सूंड में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है। अतः यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। समझ गए बेटा? भ्रांतिमान अलंकार सबको समझ में आया? भ्रांतिमान अलंकार सबको समझ में आ गया बेटा? सभी लोग बोलिए यस सर, भ्रांतिमान अलंकार समझ में आया। बोलिए सभी लोग बेटा कि भ्रांतिमान अलंकार समझ में आया। चलिए, भ्रांतिमान अलंकार हो गया बेटा। तो अब हम क्या करेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार नहीं बताया था क्या आप लोग को?
अतिशयोक्ति अलंकार नहीं पढ़ाया है, ठीक है। चलिए सिलेबस में नहीं है फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए बेटा, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी बात का वर्णन क्या किया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां पे क्या होता है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात बच्चों क्या था कि आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत बड़ी सी नदी आगे पड़ी हुई थी, बहुत बड़ी सी नदी, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब ये जो राणा प्रताप थे वह सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे पार उतरेगा, तब तक चेतक था उस पार, और इतने में ही चेतक इतना तेज गया कि उस पार चला गया। यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, किसी भी वस्तु की बढ़ा चढ़ा कर क्या की गई है, क्या की गई है बच्चों, कल्पना की गई, वर्णन किया गया था। यहाँ पे क्या है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार है। क्लियर है बच्चों, कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। क्लियर है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या किया जाता है, किसी भी वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना की जाती है। किसी भी वस्तु की क्या किया जाती है बच्चों, बढ़ा चढ़ाकर कल्पना की जाती है। किसी भी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, ठीक है बच्चों, वही आप लोग का क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। क्लियर है बच्चों। आइए कुछ चीजें और समझते हैं अतिशयोक्ति अलंकार में, कुछ चीजें और समझते हैं। देखिए जैसे, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जर गई गयो राक्षस भाग। ठीक है बच्चों, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए राक्षस भाग। हनुमान के पूछ में आग लगी ही नहीं थी कि सगरी लंका जर गई और सभी राक्षस भाग गए। देखो बेटा यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, अभी तक हनुमान के पूछ में आग नहीं लगी थी, सगरी लंका जर गई और राक्षस भी भाग गए। यहाँ पे क्या की गई है, किसी भी चीज की बढ़ा चढ़ाकर क्या की गई है बच्चों, बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की गई है, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था। यहाँ पे कैसा अलंकार है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार है। क्लियर हो गया सभी लोग को, क्लियर हो गया बेटा। आगे देखें, विभावना देखते हैं। विभावना बच्चों, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति, कारण के अभाव में बच्चों कार्य की उत्पत्ति, कारण नहीं रहेगा लेकिन कार्य होगा, कारण नहीं होगा लेकिन क्या होगा बच्चों, कार्य होगा। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अर्थात बच्चों बिनु पद चले, पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, कर बिनु कर्म करे, हाथ नहीं है फिर भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हे भगवान यह कैसा आपका विधान है, ठीक है। ऐसी को हम कहते हैं बच्चों विभावना अलंकार, ठीक है। विशेषोक्ति देख लीजिए, विशेषोक्ति देख लीजिए बच्चों, विशेषोक्ति किसे कहते हैं, कारण भी है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, कारण भी है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। देखिए कैसे बच्चों, नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है परंतु तब भी प्यास नहीं बुझती है। समझ गए बेटा, नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है, नैनों से क्या होती है बच्चों, जल की वर्षा सदैव होती रहती है परंतु तब भी प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पे बच्चों ये क्या हुआ, आप लोग का विशेषोक्ति हुआ, कारण भी है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, वर्षा तो हो रही है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, वर्षा तो हो रही है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। ऐसी जगहों पे हम इसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। भ्रांतिमान अलंकार भी आपने समझ लिया, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स भी आपने कर लिया, भ्रांतिमान अलंकार भी समझ लिया और एग्जाम्पल भी इसके कर लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखें, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया आप लोग का, ठीक है। अब मानवीकरण क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, एक्चुअली में आप लोग को थोड़ा समझना ही है, जो आपके सिलेबस में वो चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखो बच्चों, फूल हंसे कलियां मुस्काई, वाह क्या बात है, फूल हंसे, अरे भैया का फूल कोनो इंसान है कि हंसेगा, लेकिन क्या कह रहे हैं बच्चों, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पे बच्चों क्या किया गया है, इंसान की तरह मानवीकरण कर दिया गया है। इसका क्या किया, मानवीय जैसे मानव की भावनाएं होती हैं बच्चों, तो यहाँ पे फूल का वर्णन उसी तरह से किया गया, अर्थात यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। क्या होगा, देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है,
जो मनुष्य करते हैं। फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है, जो कौन करता है बच्चों? मनुष्य करता है। कौन करता है? मनुष्य। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। क्लियर हो गया बेटा? मानवीकरण अलंकार भी समझ लिए। और आपके सिलेबस का एक टॉपिक जो बचा हुआ था, संदेह अलंकार किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट है, क्लास 12th वालों के सिलेबस में भी है बच्चों। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग, संदेह अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, ध्यान से सभी लोग समझिएगा, ठीक है। संदेह अलंकार की परिभाषा भी आप लोग को पढ़नी है। जहां ऐसा वर्णन हो कि उपमेय और उपमान दोनों में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय वास्तव में है या उपमेय है या उपमान है, ठीक है। इसमें दुविधा बनी रहती है और निश्चित नहीं हो पाता कि वहां संदेह अलंकार होता है, ठीक है। जब बच्चों दोनों में दुविधा बनी रहे कि उपमेय है या उपमान है, तो वहां पे क्या होगा बच्चों? संदेह अलंकार होगा। वहां पे एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि यह उपमेय है या उपमान है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है, मद भरे ये नलीन नयन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघुमीन है, ठीक है बच्चों। उपमेय जो है नयन और उपमान मीन है, परंतु यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये क्या है बच्चों, ये क्या है, नयन है या मीन है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया? ठीक है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये नयन है या मीर है। एक चीज बच्चों आपने एग्जाम्पल सुना होगा, ठीक है, क्या एग्जाम्पल सुना होगा बच्चों? नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि नारी सारी ही की नारी है। बच्चों यहाँ पे नारी और साड़ी के बीच में जो समानता है, देखिए, नारी के बीच साड़ी है, साड़ी के बीच नारी है, ठीक है। नारी को क्या करती है? नारी साड़ी को पहनती है, तो क्या कहा जा रहा है? नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। तो बच्चों क्या कहा जा रहा है कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी के बीच नारी है, इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है, अतः यहाँ पर संदेह बना हुआ है, इसलिए यह संदेह अलंकार है। क्लियर है बच्चों? संदेह अलंकार के और भी क्या है बच्चों, ठीक है, एग्जाम्पल है, देखिए क्या है, वह पूर्ण चंद्र उगा है या सिकी सुंदरी का मुखड़ा। क्या बात है बेटा, ठीक है, क्या कह रहे हैं? वह पूर्ण चंद्र उगा है या सिकी सुंदरी का मुखड़ा। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी की तुलना की जा रही है, किसी को देखकर, ठीक है। क्या है बच्चों? किसी को देखकर अब संदेह हो रहा है, ठीक है, संदेह हो रहा है, क्या है बच्चों, कि सच में क्या चंद्र उगा है या फिर यह उसका मुखड़ा है, ठीक है बच्चों। संदेह उत्पन्न हो गया। यहाँ पे बच्चों उपमेय और उपमान में क्या है बच्चों, डिफरेंस करना मुश्किल हो गया। वह पूर्ण चंद्र उगा है, क्या वह पूरी तरह से चंद्रमा निकल आया या फिर उसका सुंदरी का मुखड़ा है? बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग का संदेह अलंकार है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ पे आप लोग का क्या है बच्चों, संदेह अलंकार है। अब बच्चों आप लोग के टोटली सिलेबस जो थे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो गए हैं बच्चों? सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आप लोग को कुछ और क्या करूंगा, अलंकार से बताने वाला हूँ, जो कि मैं आप लोग को, ठीक है, हाँ, कल का एक क्वेश्चन था बच्चों, क्या था कि विपसा अलंकार किसे कहते हैं, उन्हें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। विपसा अलंकार किसे कहते हैं, उन्हें क्लियर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये सारे अलंकार आपने पढ़ लिया, विशेषोक्ति पढ़ लिया, विभावना पढ़ लिया, ठीक है, और अतिशयोक्ति भी पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। संदेह अलंकार भी हो गया बच्चों, ठीक है। संदेह अलंकार का एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए ध्यान से, यह मुख है या चंद्र है, यह मुख है या चंद्र है। अर्थात बच्चों वे इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता को देखकर यह क्या है बच्चों, संदेह उत्पन्न हो जा रहा है कि वास्तव में यह मुख ही या चंद्रमा है, ठीक है। अभी इसके पहले भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? आइए देखते हैं, ठीक है। जो बच्चों का कमेंट था बच्चों, क्या था कमेंट बच्चों, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सारी चीजें हो गई हैं बेटा आप लोग के, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गई है आप लोग की, ठीक है। और क्या हो गया है, ठीक है, सारे अलंकार हो चुके हैं, संदेह अलंकार भी हो गया आप लोग का, ठीक है। अब मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ बच्चों, विभावना विशेषोक्ति सब हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? सारे अलंकार हो गए आप लोग के, ठीक है। अब आइए मैं विपसा अलंकार आप लोग को जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। क्या बता देता हूँ बच्चों? विपसा अलंकार बता देता हूँ। और आज के क्लास में लास्ट ये आप लोग का विपसा अलंकार ही होगा। फिर कल के क्लास में मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से मिलूंगा बच्चों, ठीक है। क्या करूंगा, एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तो आप लोग तैयार हैं बच्चों, ठीक है, नए टॉपिक के साथ मिलने के लिए, ठीक है। चलिए विपसा अलंकार को देख लेते हैं, आखिर विपसा अलंकार है क्या। कल जिस बच्चे का भी कमेंट था बेटा, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, विपसा अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है।
पहली चीज कि आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 12th वालों बच्चों को, लेकिन जानकारी के लिए जिसने भी पूछा था बच्चों बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको पूछना चाहिए, जो चीज समझ में ना आए वो चीज आपको पूछना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास साधन है बेटा, जब आपको कोई बताने वाला है तो आपको पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे विपसा अलंकार में मैं क्या बता रहा हूँ, मनोभाव शब्द की पुनरावृत्ति हो। मनोभाव शब्द की क्या हो बच्चों, पुनरावृत्ति हो, ठीक है। क्या हो बच्चों, पुनरावृत्ति हो, ठीक है। चाहे वह मनोभाव में आपके घृणा का भाव उत्पन्न हो, मन के भाव, मन के अंदर जो आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है बच्चों, वह चीज बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो, उसी को विपसा अलंकार कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, जैसे घृणा का भाव हो सकता है विरक्ति के, आश्चर्य का। आइए देखते हैं बच्चों इनके एग्जाम्पल। शिव 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 कहते हो यह क्या, शिव 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 कहते हो यह क्या, ऐसा फिर मत कहना, राम नाम यह बात भूल कर मित्र कभी मत कहना। ठीक है बच्चों, शिव 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 यह कहते हो तुम क्या, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही, शिव 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 कहते हो तुम क्या, अर्थात किसी ने कोई गलत बात कह दी तो उसका दोस्त क्या कहता है बच्चों, यह तुम क्या कह रहे हो, शिव 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 शिव। कोई गलत बोलता है तो कहते हैं ना राम 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 राम, ऐसा मत कहना भाई, बिल्कुल आप गलत कह रहे हो। उसी तरह से बच्चों शिव 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 कहते हो या क्या, ऐसा फिर मत कहना, दोबारा ऐसा मत कहना, राम नाम यह बात भूल कर, अर्थात बच्चों राम के नाम पे यह बात भूल कर मित्र कभी मत कहना। ठीक है बच्चों, हे मित्र राम का नाम लो और यह बात भूल जाओ, कभी भी ये मित्र यह चीज को मत कहना। एक एग्जाम्पल और ही प्यारा सा है बच्चों आप लोग के लिए, ठीक है। चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दिन, चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दिन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। अर्थात बच्चों वह क्या कर रहा है, चिता जलाकर अपने पिता की आ रहा है बच्चों, जब क्या करेगा पिता की चिता जलाएगा तो हाय हाय तो बोलेगा ना, उसके अंदर से क्या आएगा, हाय हाय तो आएगा। तो यहीं पे बच्चों मनोभाव से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। हाय हाय मैं दिन नहा नर्मदा में हुआ, नहा नर्मदा में, नर्मदा नदी में बच्चों, अर्थात बच्चों मरने के बाद यदि कोई मर जाता है तो उनको क्या करते हैं बच्चों, दाह संस्कार करते समय हम नदी में नहाते हैं, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन, और नर्मदा नदी में नहाकर वह उनके यादों में तल्लीन हुआ है, अपने पिता की चिता जलाकर अपने पिता की यादों में बच्चों वह क्या है, लीन है, ठीक है। और एक प्यारा सा एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है आप सभी लोग के लिए, ठीक है, इन्हें देख लीजिएगा। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया, पिया पिया रटते मैं तो हो गई रे बावरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया, अर्थात बच्चों उनको नगर नगर द्वारे द्वारे पे ढूंढा जा रहा है, पिया पिया रटते मैं तो हो गई रे बावरिया। ठीक है, मीरा जी का यह बच्चों बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इन्होंने बोला है जो श्री कृष्ण प्रेम में थी, ठीक है, उसे में इन्होंने क्या लिखा था बच्चों, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया, अर्थात वह नगर नगर के द्वार द्वार में ढूंढ रही हैं, और वो क्या कर रही है, पिया पिया रटते मैं तो हो गई रे बावरिया, और वह पिया पिया रटते रटते अब वो बावरिया हो गई हैं। क्लियर है बच्चों, तो सारे अलंकार हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया बच्चों, एक भी अलंकार को नहीं छोड़ा है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे, 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में अलंकार पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों तो क्वेश्चन पुटअप कीजिए, अदरवाइज आप लोग गुड नाइट बोलिए। और कल क्या पढ़ना चाहते हैं बता दीजिए आप लोग, कल कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, क्या कल छंद शुरू कर दिया जाए, जो भी चीज है बेटा जल्दी से बताओ, छंद शुरू कर दिया जाए, जल्दी से बताओ सभी लोग। चलने का समय हो गया बेटा, जल्दी से बता दो आप लोग कल क्या पढ़ना चाहते हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। आप लाइन ही सही कमेंट कर दीजिएगा जो भी हो बेटा आप लोग का। यदि कोई डाउट है तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जिनका कोई डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जिनका कोई डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलो बेटा ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में कल इसी टाइम पे रात में 9 बजे आप लोग से, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो सभी लोग को गुड नाइट, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने परिवार के साथ रहिएगा, और अपने पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है बेटा। चलिए सभी लोग को गुड नाइट।